बातें बहुत काम की हैं। इस बात को आप समझो, जो बच्चा जिस दिन जो पढ़ाया है उसी दिन घर जाके एक बार खुद से वो पढ़ लेता है, वो बच्चा कभी मात नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको चीज वो भूलेगा नहीं। क्लास में आज पढ़ा है तो आज जो पढ़ा है वो सबसे ज्यादा फ्रेश है, अभी पता लगेगा। देखो अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी पिछले क्लास के, एंड देन आई विल कम टू नो कि आप लोगों को कितना याद है और कितना याद नहीं है। ठीक है, योर चैट बॉक्स इज एबल्ड, योर माइक्रोफोन इज एबल्ड। ठीक है, यू कैन स्पीक अप, यू कैन राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। पहले मुझे ये बता दो, जस्ट अ सेकेंड, ऑडियो वीडियो स्क्रीन, ऑडियो वीडियो एंड स्क्रीन चेक हम कर लेते हैं एक बार। तो क्लास में अभी बाकी के बच्चे नहीं आए। अच्छा, कितने स्टूडेंट है आपकी क्लास में? आई थिंक 22 के अराउंड आप लोग बता रहे थे, राइट? yes, क्या हो गया ईशा, नेटवर्क इशू है क्या कोई? ईशा कुमारी, बच्चे नेटवर्क इशू है क्या? यस मैम, मैंने जो ज्वाइन की थी बट मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन की। अभी विजिबल है? यस मैम। ओके, तो बच्चे आपकी क्लास में कुछ जो है वो नहीं है अभी। लेट्स सी कब तक आते हैं। इतने हम देखेंगे कि हमें पिछला कितना याद है। एक सवाल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So the question goes like, which of the following does not have open circulatory system? Every one of you know what is open circulatory system. I think every one of you know it. मैम जिसके पास वेसल्स नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास वेसल्स नहीं होती, ईशा कह रही है, बिल्कुल। ऑप्शन ए इज डेंटेलियम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन मुझे आंसर बताएंगे। पैलियामोर। ऑप्शन सी इज सीपिया एंड ऑप्शन डी इज, और सारे के सारे बच्चे आंसर को चैट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे आपका नाम और आपका आंसर एक साथ मिले। नोबडी विल पिक अप द आंसर, ठीक है ना? यूज द चैट बॉक्स, राइट द आंसर। all of the above have open circulatory system, This question is just made to check how much you know, how much you remember. So yes, now you can write the answer in chat box. I am going to see your answers now. Yes, सबसे पहले देखते हैं हमें किसका आंसर मिला है। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आंसर दीजिए। I will announce the name of the student जिसका आंसर मुझे सबसे पहले, करेक्ट आंसर जो मुझे सबसे पहले मिलेगा। आप सब आंसर दो, लास्ट में we will see कि किसका आंसर करेक्ट मिला है और सबसे पहले मिला है। Everyone will do claps for the person. The question is, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। Which of the following does not have, नहीं है, ठीक है, does not have open circulatory system. So here answers are coming. Piyush is saying B, Disha saying D, Divyansh saying D, Isha saying D, Disha, Kanika D कह रही है, and Disha ने अपना आंसर चेंज कर लिया है to B. Okay. Anyone else? बाकी के बच्चे आंसर देना ही नहीं चाह रहे। अरे तुक्का लगा लो, ये दो बार आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब सॉरी दीपांश थे, वो दिव्यांश था, दीपांशु है, फाइन। दीपांशु बी, डिवाइन नाम से, एच से नाम था ना बच्चे आपका? हुमेरा, आई थिंक, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम लिटिल बिट। जिनका डिवाइन, हुमेरा, am I pronouncing your name right? यस मैम। ओके, यस, देखा, याद है मुझे। बी एंड योगेश्वरी सेइंग डी और रत्नेश सेइंग डी। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप लोगों की गाड़ी जो है वो बी और डी पे अटक गई है। वेरी नाइस। इससे ये पता चलता है कि, अच्छा, नोट्स मिले थे सबको? ग्रुप पे सबको नोट्स मिले थे? यस मैम। यस मैम। कल जब मैं राइट डाउन करवा रही थी, क्या आप लोग राइट डाउन कर रहे थे?
मैम हम कैसे राइट डाउन करेंगे, हम में से कुछ बच्चे तो उड़ गए थे। दिशा वाज देयर एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है ना, हुमेरा उड़ गई थी, रत्नेश आई थिंक आप आए थे नहीं आए थे आपका मुझे याद नहीं है, पीयूष उड़ गए मैम थे, मैं लास्ट तक थी क्लास में। आप लास्ट तक थे, ठीक है। पीयूष आप चले गए थे राइट, कुछ बच्चों No, का ma'am. नाम, सो हु वाज देयर, कनिका आई थिंक आप चले गए थे। सम स्टूडेंट्स जिनके नाम मुझे थोड़े बहुत याद है, बाकी मेरे पास लिस्ट है उसमें है, तो जो उड़ गए थे ना उनको तो वैसे भी नहीं आने वाला है। लगाओ थोड़ा सा पढ़ो, एनसीईआरटी में तो पढ़ा होगा आपने, नहीं तो क्लास में अगर तुम गायब हो गए थे तो नोट्स तो पढ़े होंगे जो मैंने भेजे। आंसर सबका आ रहा है बी और डी, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया। व्हाट इज द डिसअपॉइंटमेंट यार बच्चों, क्लास के शुरू में मैम को इतना उदास मत करो। द करेक्ट आंसर इज, जिज्ञासा नहीं आई है आज, जिज्ञासा भी कल क्लास के बीच में उड़ गई है, ठीक है। किसके स्कूल में पढ़ती है जिज्ञासा, कौन पढ़ता है जिज्ञासा के साथ, नवनीति सिंह ए, ठीक। मुझे बताएंगे, अब मुझे बताएंगे, किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर सही नहीं है। अब तो आप लोगों को पता भी लग गया होगा आंसर सही कौन सा है, क्योंकि आप लोगों ने सही आंसर के अलावा बाकी सारे दिए। सही आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, सबको पता लग गया होगा सही आंसर। मुझे बताओ डेंटालियम कॉमन नेम क्या है, फटाफट सब बोल के बताएंगे मुझे, एवरीवन विल स्पीक अप। टस्क शेल। टस्क सेल, सबसे पहले किसने बोला है, दिशा ने बोला आई थिंक राइट, टस्क सेल। आपने बोला, ओके। व्हाट्स योर नेम बच्चे, मैम दिव्यांश। दिव्यांश, वेरी नाइस। एलिफेंट टस्क शेल, यही है, ठीक है। डेंटालियम कौन से फाइलम में है, कौन से, वेरी नाइस दिव्यांश, मोलस्का में है, वेरी नाइस वेरी नाइस। पैलियमोन का कॉमन नाम बताएंगे, पैलियमोन का कॉमन नाम बताएंगे, प्रॉन। फाइलम बता दो, फास्ट फास्ट, हमें पढ़ना भी है, फाइलम बता दो। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, राइट दिशा, यही बोल रहे हो आप, यस मैम। आर्थ्रोपोडा, ओके फाइन। सीपिया का सॉरी सीपिया का फाइलम बता दो, मोलस्का। मोलस्का। अब मेरे को एक बात बताओ, मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। ओपन। आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होता है, राइट, ओपन होता है, यस मैम। ठीक है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके पास ओपन नहीं है, किसके पास ओपन नहीं होता। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबोव हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल ऑफ द अबोव हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को मैंने इकाइनोडर्म्स जब लिखवाया था, यस मैम। एक मिनट, सीपीआई इज द एग्जांपल ऑफ, सॉरी मोलस्का जब मैंने आपको लिखवाया था, इकाइनोडर्म्स नहीं, मोलस्का ही जब मैंने आपको लिखवाया था, तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला खोल के देखो, मैंने वहां एक एक्सेप्शन लिखवाया था। मोलस्का में जब मैंने ओपन सेफेलोपोडा था जो ऑक्टोपस में होता है, बट इसमें तो वही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ओके वेरी नाइस, सुहानी ने बहुत अच्छा बोला है, मतलब सुहानी पढ़ के आई है नोट्स को, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में ऑक्टोपस इसलिए नहीं डाला ताकि एक एग्जांपल सिफेलोपोड में आप और ऐड कर पाओ, सीपिया और ऐड कर लो आप इसके अंदर। वेरी नाइस सुहानी, वेरी नाइस। सुहानी ने नोट्स पढ़े हैं, बाकी किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं की ये चीज। सिफेलोपोड्स में सीपिया भी आते हैं, ठीक है। सिफेलोपोड इज द ओनली ग्रुप इन मोलस्का जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, कौन सा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एक्सेप्शन है मोलस्का का, एक्सेप्शन। सिफेलोपोड्स, इसमें ऑक्टोपस आते हैं, इसमें सीपिया आता है, इसमें एक नाम होता है ना एन से करके, नॉटिक्यूला क्या होता है, मैं नाम भूल गई उसका, नॉटिक्यूला कुछ ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना आप लोग, वो भी सिफेलोपोड्स में आता है। सिफेलोपोड्स में कौन से वाले मोलस्क आते हैं, सिफेलोपोड में दो तरीके के मोलस्क आते हैं। कौन से दो तरीके के, एक जिनमें बाहर जो शेल है ना, शेल, मैंने मोलस्क में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछली क्लास का। मोलस्क की बॉडी फॉर्म कैसी बताई थी,
बच्चों आज उड़ मना मत, उड़ोगे ना तो ऐसा ही जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। और कल उड़ गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, बीच में पंछी बन के मत उड़ना, आज नाम नोटिस कर लूंगी मैं। बॉडी फॉर्म कैसी बताई थी मोलस्का में? ये सुहानी बताइए, बॉडी फॉर्म कैसी? हेड, फुट और विसरल हम्प थे। वेरी नाइस, हेड था, फुट था और विसरल हम्प था। ठीक है, 3 पार्ट्स थे बॉडी में। देखो अब क्या होता है मोलस्का के अंदर बच्चा, मोलस्का में क्या हो रहा है, आपका जो विसरल हम्प है, आपका जो विसरल हम्प है ना, ये विसरल हम्प है आपका, लेट सपोज जो मैंने ये सर्कल बनाया है, विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किनी लेयर है। क्या है? विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किनी लेयर है। विसरल हम्प के ऊपर क्या है? सॉफ्ट स्किनी लेयर है। क्या बोलेंगे उस सॉफ्ट स्किनी लेयर को? विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किनी लेयर है, उसे क्या बोलेंगे? मेटल लेयर। वेरी नाइस, मेंटल बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विसरल हम्प बोलेंगे, विसरल हम्प बोलेंगे इसको। मैम ठीक है, ओविपेरस क्या होता है? एग लेइंग बच्चा, जो एग ले करते हैं। ठीक है, मतलब उनमें क्या है, ह्यूमंस में बेबी कैसे बन रहा है? इनसाइड द वॉम्ब बन रहा है ना। आफ्टर पार्चुरेशन व्हाट यू गेट बेबी, यू गेट कंप्लीट फीटस, डेवलप्ड फीटस, जहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ना होके आउटसाइड द बॉडी हो, दे आर ओविपेरस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो, कॉर्डेट्स में जाने दो। ठीक है, किसने पूछा है ओविपेरस? कल भी पूछा था किसी बच्चे ने। ओके, सो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो कैविटी है उसको क्या बोला था हमने? मेंटल कैविटी। अभी मैं ये सब क्यों बता रही हूँ देखना, अभी सिफेलोपोड समझाने के लिए बता रही हूँ। सिफेलोपोड को थोड़ा और समझते हैं। मेंटल के ऊपर एक और लेयर होती है, मेंटल के ऊपर एक और लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसको? कैल्केरियस शेल। वेरी नाइस दिशा, वेरी नाइस। आप देख रहे हैं दिशा जो है वो आगे चलती जा रही है आप लोगों से। शी इज रीडिंग, शी इज स्टडिंग एट होम, शी इज टेकिंग द क्लास। पता है अभी पता नहीं लगेगा आपको, जब रिजल्ट आता है ना तब एकदम से ऐसा होता है बूम कि ओ उसका हो गया, अच्छा मेरे उससे ज्यादा नंबर आए थे फिर भी मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। ऐसे ऐसे हैरानी करोगे आप आपस में, क्योंकि आप में से कोई ना कोई निकलेगा। अगर आज इस क्लास में 18 बच्चे हैं, 20 बच्चे, तो मान के चलो कोई एक बच्चे का होने वाला है सिर्फ, वो भी मैं मैक्स प्रोबेबिलिटी करके बता रही हूँ। बात समझ रहे हो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपके दिमाग में आता है कि बस ऐसे मेडिकल लेके बैठे हो? आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर इतना भारी कंपटीशन है कि 600 पे मौलाना नहीं मिल रहा यार। ऐसे भयंकर कंपटीशन के लिए आप तैयार कर रहे हो और आप घर पे खुद से पढ़ नहीं रहे हो, आप क्लास में रेगुलर आ नहीं रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। अभी बता देती हूँ, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर बस आप हवाबाजी कर रहे हो, अपने दिल को बहला रहे हो और अपने मम्मी पापा को बहला रहे हो कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा एक दिन, या डॉक्टर बनूंगी मम्मी, वो आप बहला रहे हो बस। अब आप देख लो आपको क्या करना है। कैलकेरियस शेल, एक बच्ची आंसर दे रही है मुझे क्लास के अंदर, पूरी क्लास में से चीख के आना चाहिए था। सिफेलोपोड्स क्या है बच्चा? सिफेलोपोड्स वो हैं जिनके अंदर, सिफेलोपोड्स में 2 टाइप के, मैंने बोला सिफेलोपोड्स 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिनमें ये कैलकेरियस शेल प्रेजेंट है, एक वो जिनमें ये कैलकेरियस शेल अब्सेंट है। सिफेलोपोड्स क्या बोला मैंने? 2 तरीके के, एक वो जिनमें कैलकेरियस शेल प्रेजेंट है, एक वो जिनमें कैलकेरियस शेल अब्सेंट है। जो ऑक्टोपस अपन पढ़ते हैं ना, ऑक्टोपस में आपको पता होना चाहिए, ऑक्टोपस के अंदर कैलकेरियस शेल नहीं होती। ठीक है, ऑक्टोपस के अंदर कैलकेरियस शेल नहीं होती। तो सिफेलोपोड्स में ऐसे भी मोलस्क हैं जिनमें कैलकेरियस शेल नहीं है। ये कैलकेरियस शेल का ही, कैलकेरियस शेल किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी नाइस। अब कई बच्चे बोले हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। बाद में जब अंडर प्रेशर मेरीन एनवायरमेंट में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो इन पे धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन होने लगता है। इनकी डेथ के बाद इनकी लेयर्स डिपॉजिट होने लगती है, सिलिका लेयर्स डिपॉजिट होने लगती है। और अंडर प्रेशर, अंडर सच अ प्रेशर, अंडर सच टेम्परेचर,
ये डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसमें डेवलप हो जाते हैं? एक शाइनी स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्ल Pearl. बोलते हैं, Pearl. पर्ल, मोती। ठीक है ना? तो पूरी की पूरी पर्ल इंडस्ट्री जो है मोलस्कन से चलती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सेप्शन कौन है मोलस्का में? सिफेलोपोड्स। यहां तक डन है? इकाइनोडर्मेटा याद है Yes, किसी को? व्हाट वी स्टडीड इन इकाइनोडर्मेटा? कौन सा था इस इकाइनोडर्मेटा का? बस मुझे आप स्पेशल करेक्टर बता दो, एक ऐसा फीचर जो सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में और किसी फाइलम में देखने को नहीं मिलता। System. Very nice. Disha is answering and I think Divyansh is also answering. Water vascular system. वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना? वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में? आपका जो स्टारफिश है या जो भी आपका इकाइनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका इकाइनोडर्म है, उसके डॉर्सल साइड पे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को मेड्रिपोराइट बोलते हैं। आपसे पूछेंगे नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी नहीं था, अभी बता रही हूँ। लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज नो नीड। मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट, ठीक है? पोर्स होते हैं, इन पोर्स से वाटर एंटर करता है, इन पोर्स से वाटर एंटर करता है। उसके बाद वाटर एंटर करके ट्यूब फिट के थ्रू निकल जाता है, ट्यूब फिट के थ्रू वाटर एग्जिट करता है। व्हाट इज ट्यूब फिट? ट्यूब फिट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनकी, क्योंकि ये जो इकाइनोडर्म्स हैं इनमें आर्म्स होती हैं, तो इनके आर्म्स, ये जैसे मान लो ये एक आर्म है, स्टारफिश की ये एक आर्म है, तो इस स्टारफिश के आर्म के नीचे यू विल फाइंड ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर, फीट लाइक स्ट्रक्चर। क्या करते हैं ट्यूब फिट? अटैचमेंट में मदद करते हैं इकाइनोडर्मेटा, अटैच, वो किसी सरफेस से अपने आप को अटैच कर पाए, उनको अटैचमेंट में मदद करते हैं। इकाइनोडर्मेटा ससाइल होते हैं क्या? मुझे एक बात बताना, क्या इकाइनोडर्मेटा ससाइल होते हैं या फिर वो मूव कर सकते हैं? इधर दे आर ससाइल और दे आर मूवेबल। व्हाट डू यू थिंक? Movable. मूवेबल, वेरी नाइस। कौन मदद कर रहा है मूवमेंट में? ट्यूब फिट। कैसे मदद करते हैं? देखो, ये ट्यूब फिट है, ये ऐसे चिपक जाता है, सरफेस पे चिपक जाता है, फिर ये उठेगा ऐसे, और जब वो उठता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ सरक जाता है, फिर ये चिपक जाता है सरफेस पे, फिर उठता है थोड़ा सा, फिर आगे की तरफ, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। चिपक जाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, फिर उठता है, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है, फिर चिपकता है, फिर उठता है, थोड़ा सा आगे चल जाता है। समझ रहे हो हाउ इट मूविंग? तो ट्यूब फिट Yes, हेल्प इन ma'am. लोकोमोशन, मूवमेंट। ठीक है? किसी का कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड? Anyone having any doubt? आज हम पढ़ेंगे क्या? Hemichordator. Yes, someone has raised hand, I think. Excuse ma'am, I Yes, actually Bharti. joined from my other account and I was late because there was some issue in my account. So I'm Jigyasa. Yes, you are Jigyasa. Okay, Jigyasa, fine. You just joined, right? Yes ma'am, because there were some issues in Yeah, joining. fine. If there is some issue and you are joining just now, it's completely fine. But Jigyasa, don't leave the class, ठीक है, in between without asking me or without telling me the emergent All reason. right ma'am. Okay, ठीक है? Because ये class में initially I have tell every one of you कि we are taking some strict actions regarding those students who are leaving the class without intimating the teachers. So nobody is allowed to leave the class. If there is some emergency, you may leave the class. There is no issue. The class is of course 1-1.5 घंटे की class होती है, मुझे पता है there can be some emergency. In that case, just come to me, write in the chat box. If you are even not able to speak up, write in the chat box. I will read it. I will allow you. But it's for your benefit, because maybe after some time, maybe week or month later, you may get a call from the Avanti where you will be asked why you are leaving the class in between. Okay, so I don't want good students. I just don't want to lose the good students. And I think you are in alpha batch, so all of you are good. I'm expecting all of you are good, right? Let's move to the phylum. What's the phylum name is? It's clear to everyone? Agreed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, very nice. Yes, ma'am. Okay, let's move to the phylum. The phylum is Hemichordata. नाम से ही पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है नाम से? Hemi means half, chordata means chordate. आधे अधूरे chordate हैं ये, आधे अधूरे chordate. But they are आधे अधूरे chordate. क्या इनमें आधी notochord होती है?
पहले तो ये बताओ नोटोकोड क्या होती है, ये किस किस को पता है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड कि मैम हमें पता है व्हाट्स द नोटोकोड इज। जानवी कह रही है मुझे पता है। Okay, just only Janvi in the whole class, the student Janvi Soumya, she know what the notocode is, and all rest what you are doing बच्चा, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा चलो जानवी, व्हाट्स योर नेम बेटा, आपका क्या नाम है, जानवी है या सौम्या है? आई कैन सी 2 नेम्स है। जानवी है, वेरी नाइस। बताओ क्या होता है नोटोकोड? Ma'am, notocode is a rod-like structure and it is an extension of mesoderm. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मैं जानवी जो पॉइंट्स बोल रही है, लेट्स राइट दोस डाउन। जानवी बोल रही है इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट इन्होंने बोला रॉड लाइक। सेकंड पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा बोला, इट्स मेसोडर्मली डिराइव्ड। और कुछ बोल रहे हैं जानवी आप? And it is present in dorsal side. तीसरा पॉइंट जानवी बोल रही है इट्स प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड। एक बार इसको थोड़ा गोला करते हैं। और कुछ जानवी? No, ma'am. That's all. Anyone want to add any another point? Anyone want to add any another point in notocode? Or Ma'am, if backbone. want to, yes, Yogeshwari saying something. Yes, बोलिए। Ma'am, backbone. बैकबोन, ओके। इस योगेश्वरी सेइंग कि मैम नोटोकोड बैकबोन ही होती है, जो हमारी बैकबोन है दैट इज नोटोकोड। फाइन, उसको हम डिटेल में देखते हैं। व्हाट्स द बैकबोन इज एंड व्हाट्स द नोटोकोड इज, व्हाट्स द डिफरेंस वी हैव बिटवीन दीस टू। एनी अनदर पॉइंट? बोलो बोलो, और क्या क्या सुना है नोटोकोड के बारे में? Ma'am, it's like a embryonic midline structure. It's an embryonic midline structure. Look at your word, embryonic midline structure. ठीक है, एम्ब्रियोनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर से मतलब क्या है आपका? इस टर्म से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना है? Yes, ma'am, kind of like that. मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना है। सो इट्स एम्ब्रियोनिक मिड लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं बोल पाएंगे इसको। चलो हम लिख लेते हैं एक बार, भी हम बात Said करते हैं। midline structure. मिडलाइन स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर। ओके, मिडलाइन मतलब आप इसका पोजीशन बताना चाह रहे हैं मुझे मिडलाइन से? Yes, Yes, sir. ma'am. Yes, ma'am. Okay, midline. So let's round the word midline. Any another point? Anyone else? Ma'am, Anyone else? develop nervous system. Develop? Sorry, क्या कौन बोल रहा है? Ma'am, develop Yo- nervous system. डेवलप नर्वस सिस्टम। देखो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कितने सारे। अभी इन सब पॉइंट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इससे पता चल रहा है नोटोकोड को लेके आपके दिमाग में कितनी खिचड़ी पकी हुई है। और कोई पॉइंट ऐड करेगा? एनी अनदर पॉइंट? एनी अनदर पॉइंट? Ma'am, I think it provides support. इट प्रोवाइड्स, जानवी कह रही है मैम आई थिंक इट प्रोवाइड सपोर्ट, राइट? यू सेइंग दैट? ओके, जानवी ने बहुत बेसिक फंक्शन बताया कि भाई नोटोकोड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाइन, फंक्शन की बात हो गई। और कुछ? बस? मैम नोटोकोड तो मैम मैकेनिकल और सिग्नलिंग की क्यूज जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये बोल रहे हो आप दिव्यांश? मैकेनिकल एंड सिग्नलिंग क्यूज डेवलपिंग Mecha- एम्ब्रियो को जो प्रोवाइड। Mechanical and second word I'm unable to get it. Signaling. यस मैम, Signaling, सिग्नलिंग yes. क्यूज। Mechanical and Yeah. signaling tube. Fine. To developing embryo. Is it? मैम क्यूज, CUES। Mechanical and signaling. CUES. What's यस that? मैम। To developing embryo. Okay, fine. ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है इसका कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ में और सिग्नलिंग प्रोवाइडेंस में रोल होता है जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, यही मतलब है? यस मैम। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? एनी अनदर पॉइंट? इनफ हो गया? एक और मैं ऐड कर देती हूँ, एक नहीं बोला आपने, वेरी कॉमन, फ्लेक्सिबल होती है ये। इट्स फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये क्लास के पॉइंट्स हैं। और किसी के दिमाग में कोई भी जो भी मन में आ रहा है बोल दो, आराम से निकाल दो नोटोकोड के लिए जितना भी ज्ञान है। योर कॉन्सेप्ट नीड टू बी क्लियर। चलो खत्म, इतनी बातें हैं। नोटोकोड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। पहली बात तो दिखने में कैसी है, अब देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
मैं एक बात बताओ, एनीवन हैज जॉइन नाउ? किसी ने अभी ज्वाइन किया है क्या? मैम मैंने अपने अनदर अकाउंट से ज्वाइन किया बिकॉज देयर इज सम इशू विद दिस। तो जब आपने Okay. नॉटो कोड क्वेश्चन पूछा था ना, तो मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा था। ओके फाइन, कोई बात नहीं, हैंड रेज नहीं हो रहा तो आप स्पीक अप, यू कैन स्पीक अप, आप बोल सकते हो, है ना? माइक्रोफोन इज ऑल्सो अनम्यूट। जस्ट अ सेकेंड। सुहानी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप भी बोल सकते हो। सब बच्चों ने अपने मन की बातें बोली हैं। वो नहीं, मोदी के साथ मन की बात, तो आशी मैम के साथ भी मन की बातें हो सकती हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट कि मैं बहुत रिजिड हूँ, ठीक है? यू कैन ऑल्सो डू योर मन की बात। मन में नोटो कोड को लेके कोई भी बात है, जस्ट से इट इन द क्लास। क्लास में कहने में दिक्कत हो रही है, पर्सनल नंबर भी है आप लोगों के पास, है ना? ग्रुप में ऐड हो गई हूँ मैं। ओके फाइन, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। देखो, आपके अंदर नोटो कोड है, व्हाट डू यू फील? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपके अंदर नोटो कोड है, व्हाट यू फील? देखो मैं बताती हूँ आपको, हमारे अंदर नोटो कोड नहीं है, हमारे अंदर नोटो कोड थी। हमारे अंदर नोटो कोड नहीं है, हमारे अंदर नोटो कोड थी। कब थी? जब हम एम्ब्रियो थे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना? यस मैम। यस मैम। ओके, आप लोग भी इतना शांत हो जाते हो। आई जस्ट डाउट ऑन माय नेटवर्क देन। हमारे अंदर नोटो कोड है नहीं, हमारे अंदर नोटो कोड थी। कब थी? जब हम एम्ब्रियो थे, ठीक है? तो पहली बात क्या कि नोटो कोड जो है वो जरूरी नहीं सभी कॉर्डेट्स में हो, लेकिन हाँ जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पे जरूर होगी, क्योंकि हम कॉर्डेट्स हैं और हमारे अंदर नोटो कोड तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कभी ना कभी थी। कब थी? जब हम एम्ब्रियो में थे। जब हम एम्ब्रियो थे तब हमारे अंदर नोटो कोड थी, ठीक है? पहली बात। अब नोटो कोड दिखती कैसी है? ऑफ कोर्स नोटो कोड ऐसी दिखती है, रोड के जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, नोटो कोड ऐसी दिखती है। होता क्या है, आपका जो नोटो कोड है, आपका जो नोटो कोड है वो क्या है? एक होलो ट्यूब है। नोटो कोड इज व्हाट? होलो ट्यूब। नोटो कोड क्यों बनाई भगवान ने? क्यों बनाई नोटो कोड? नोटो कोड पहले बिना नोटो कोड के भी काम चल रहा था। हम इतने सारे फाइलम पढ़ आए इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है? हेमिकोडेटा भी जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे इसमें भी नोटो कोड नहीं है। अभी जब मैं आपको हेमिकोडेटा पढ़ाऊंगी आप पाओगे इसमें भी नोटो कोड नहीं है। फिर नोटो कोड का क्या काम? भगवान ने क्यों नोटो कोड बनाई? क्योंकि धीरे धीरे जो आपका ब्रेन था ना वो डेवलप हो रहा था, और आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कोड। आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। एक क्या पार्ट है? ब्रेन। दूसरा क्या पार्ट है? स्पाइनल कोड। जानते हैं सब? यस मैम। ब्रेन Yes, की ma'am. रक्षा करने के लिए तो ब्रेन की रक्षा करने के लिए तो भगवान ने ये खोपड़ी बना दी, दैट वी कॉल्ड क्रेनियम। ब्रेन की रक्षा करने के लिए तो भगवान ने ये खोपड़ी बना दी, दैट वी कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है? तो जैसे ही हम कॉर्डेटा में मूव करेंगे आप क्रेनिएटा करके ग्रुप पढ़ोगे, क्रेनिएट्स, ठीक है? जिनके पास एक खोपड़ी है, दैट वी कॉल्ड क्रेनियम। स्पाइनल कोड की रक्षा कैसे की जाए? अब इतनी नाजुक, जिसमें इतनी तारे हैं, तारे क्या है? जो आपके न्यूरॉन्स हैं, आपकी सारी जो नर्व सेल्स हैं, कितनी सारी तारे हैं आपके शरीर में। तो अब तारों से भरी इस स्पाइनल कोड की रक्षा कैसे की जाए? तो दिस इज योर स्पाइनल कोड, और इसकी रक्षा करने के लिए वन स्टूडेंट पुट द वर्ड बैकबोन, राइट? वन स्टूडेंट पुट द वर्ड बैकबोन। सो व्हाट द बैकबोन इज? दिस इज स्पाइनल कोड, और इसकी रक्षा करने के लिए यू हैव द स्ट्रक्चर, दिस इज नोटो कोड। इट इज अ होल। अब इसके देखो पॉइंट्स लिखते जाओ। इट इज होलो, पॉइंट नंबर 1, ये होलो है। होलो है तभी तो स्पाइनल कोड इसमें समा पाया। ये क्या है? पहला पॉइंट, ये होलो है। दूसरा पॉइंट है रोड लाइक है। दिख ही रहा है स्पाइनल कोड भी रोड लाइक है, ये भी रोड लाइक होगा। पहला पॉइंट है होलो है, दूसरा पॉइंट है रोड लाइक है, तीसरा पॉइंट यस इट कैन बी बैकबोन, इट इज बैकबोन, प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कोड, प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कोड। चौथा पॉइंट, इज इट डोर्सल और वेंट्रल? इट्स बोथ। नोटो कोड वेंट्रल भी है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, डोर्सल भी है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। वेंट्रल भी है, डोर्सल भी है नोटो कोड। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम सो वर्टिकल कॉलम उसको नोटो कोड को सपोर्ट करते हैं? नहीं, नोटो कोड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। मैं डिटेल में जाऊंगी कॉर्डेटा के अंदर, अभी सिर्फ एक जिक्र कर रही हूं आप लोगों के साथ, एक ओवरव्यू। ये आपकी स्पाइनल कोड है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ये जो होलो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये ऐसे स्पाइनल कोड डली हुई है। ये होलो बॉक्स आपका वर्टिब्रल कॉलम है। क्या आप में एम्ब्रियोनिक स्टेज से वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप में नोटो कोड थी।
Notochord converted into vertebral column only in vertebrates. In non-vertebrates, notochord remain notochord. दोबारा बोलूं, notochord converted into vertebral column only in vertebrates. Notochord remain notochord in non-vertebrates. So when it is become vertebral column, it is surrounding the spinal cord for its protection. It is a rod-like structure. It is hollow. It is mesodermally derived. बहुत अच्छा पॉइंट बोला था बच्ची ने. It is mesodermally derived. 3 लेयर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी, एक्टो, मीजो, एंडो. आपकी बीच वाली लेयर नोटोकॉर्ड बनाती है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाता है. तो यस, इट फॉर्म्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. कुछ ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गया, उसके बाद लगातार हर आगे की जिंदगी तक नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर जाता है. हम जैसों में परसिस्ट नहीं करता. हमारे अंदर और एडवांस स्ट्रक्चर बनती है नोटोकॉर्ड के बाद, वर्टिब्रल कॉलम. तो हम बोलेंगे कि जब हम डेवलप कर जाते हैं, जब हम एम्ब्रियो से आगे निकल जाते हैं, तब हमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से. एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे अंदर नोटोकॉर्ड थी. ठीक है, मिड लाइन की बजाय वी विल यूज द टर्म डोर्सल एंड वेंट्रल, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट किसी बच्चे ने बोला इट डेवलप नर्वस सिस्टम. व्हाट्स द नर्वस सिस्टम इज? These two are the parts of nervous system, brain and spinal cord. So does notochord producing brain or is it producing spinal cord? Notochord brain बना रही है कि spinal cord बना रही है? कुछ नहीं बना रही दोनों में से. ठीक है, तो it protects your nervous system. One part of nervous system is protected by the notochord. बना कुछ नहीं रही है, डेवलप नहीं कर रही है. Of course it is supporting. It is providing mechanical support also. सबको पता है वर्टिब्रल कॉलम की शेप से आपका पोस्चर बनता है. ठीक है, जो स्लिप डिस्क हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, वहां पे कहाँ प्रॉब्लम आ गई, उनके वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम है. तो वर्टिब्रल कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट यू. मैकेनिकल सपोर्ट, पोस्चर मेंटेनेंस, सारा रोल वर्टिब्रल कॉलम का है. वर्टिब्रल कॉलम किसकी जगह पे आया है? नोटोकॉर्ड की जगह पे आया है. तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, उनमें ये छोटा मोटा काम नोटोकॉर्ड कर रही है. सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट, पोस्चर मेंटेनेंस नोटोकॉर्ड कर रही है. Of course it providing support. सिग्नलिंग में कोई रोल नहीं है नोटोकॉर्ड का. डेवलपिंग एम्ब्रियो में भी यू हैव नर्वस सिस्टम. द एम्ब्रियो हैज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम प्ले अ रोल इन सिग्नलिंग. सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं. दैट्स कंप्लीटली द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नॉट द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटेक्शन. नोटोकॉर्ड रक्षा कवच है, प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को. नोटोकॉर्ड आप हटा दोगे तो आपके नर्वस सिस्टम, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है या जो आपका नर्व कॉर्ड है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? एंड इट इज फ्लेक्सिबल. थोड़ा बहुत दिमाग में क्लियर हो व्हाट द नोटोकॉर्ड इज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Every one of you? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी नाइस. लेट्स मूव टू द हेमिकॉर्डेट. तो मैम अब इन्हें हम हेमिकॉर्डेट क्यों बोलते हैं? आधे अधूरी नोटोकॉर्ड का क्या मतलब है? क्या इनके अंदर आधी नोटोकॉर्ड है? हाफ नोटोकॉर्ड इज देयर? नो, नथिंग लाइक दैट. इनमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए तो इन्हें कॉर्डेट नहीं बोलते. जिनमें भी नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट बोलते हैं. ये बात फिक्स है. जिनमें भी नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट बोलते हैं. हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट नहीं बोल रहे, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है. फिर इनमें कॉर्डेट शब्द तो यूज हो गया ना, भले पूरा नहीं है, अधूरा कॉर्डेट शब्द यूज हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब साइंटिस्ट हेमिकॉर्डेट्स को देख रहे थे, हेमिकॉर्डेट के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक बार ना भ्रम हो गया. भ्रम कैसे हुआ? उन्होंने ना उसके माउथ को स्टडी किया. अभी मैं आपको समझाऊंगी. दरअसल में वो माउथ भी नहीं, उनका प्रोबोसिस है, लेकिन अभी आप मान के चलो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है वो. इन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे आगे प्रोबोसिस होता है, इसे बोलते प्रोबोसिस है. अब आप पूछोगे मैम प्रोबोसिस क्या होता है, तो आपको सिंपलीफाई कर दिया, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसका वेंटर एंटीरियर मोस्ट पार्ट. एंटीरियर समझते हो? मुझे एक बात बताओ, बात में बात निकल गई. वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ बायो. ये आपको पता होनी चाहिए. शुरू के 4 चैप्टर में बायो की मेन टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए. कौन मुझे डिफरेंस बताने वाला है वेंट्रल और एंटीरियर में, डोर्सल और पोस्टीरियर में? मैम एंटीरियर बाहर के साइड और पोस्टीरियर पीछे के साइड. पीछे. This is my hand. What I will call this part? Ventral.
Okay. And what I will call this part? Anterior, And what I will call this part then? posterior. Ma'am, I have an example. Yes, you may put the example. ह्यूमन में जो माउथ होता है वो इंटीरियरली होता है और जो एनस होता है वो पोस्टीरियर में हो रहा है जो Very nice. ईसोफेगस वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है। तो ह्यूमन बॉडी के एक पर्सपेक्टिव में आप पहचान पा रहे हैं। अब आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हर एक एनिमल में आप पहचान पाओ। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, ठीक है ना। एंटीरियर मतलब एंड, जो एंड आगे की तरफ है, दैट एंड इज कॉल्ड एंटीरियर। जो एंड पीछे की तरफ है, एंटीरियर इज आगे की तरफ। जो एंड आगे की तरफ है दैट इज एंटीरियर। जो एंड पीछे की तरफ है दैट इज पोस्टीरियर। वेंट्रल इज सामने, जो सरफेस सामने की तरफ है, दैट होल सरफेस इज वेंट्रल। डॉर्सल मतलब पीछे, जो सरफेस पीछे की तरफ है, दैट होल सरफेस इज डॉर्सल। लाइक Clear है सब? ईसोफेगस लाइक ईसोफेगस इज व्हाट? ईसोफेगस Dor- वेंट्रल साइड पे है। ईसोफेगस वेंट्रल साइड पे है। क्या बोलोगे आप? ईसोफेगस वेंट्रल साइड पे है। आप बोलोगे माउथ इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में निकालूं तो यहाँ मुंह से निकाल के यहाँ इंटेस्टाइन तक निकाल के आपके सामने रखूंगी, तो सबसे आगे आपको क्या दिखेगा? सबसे आगे आप कहोगे मुझे सबसे आगे माउथ दिख रहा है। और मैं पूछूंगी सबसे पीछे आपको क्या दिखेगा? आप कहोगे सबसे पीछे मुझे एनस दिख रहा है। तो दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वेंट्रल और डॉर्सल क्या है? सामने की तरफ। मैं पूछूंगी सामने क्या दिख रहा है? सामने डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। मैं पूछूंगी पीछे क्या दिख रहा है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। मैम, क्या वर्टिब्रल कॉलम को एंटीरियर बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन बताऊंगी कैसे? डॉर्सल कह के। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। आगे एक होता है आगे, एक होता है सामने, दोनों में डिफरेंस होता है। हिंदी तो अच्छे से आती है ना सबको। ये पेन है, ये इसका आगे है, ये इसका पीछे है। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, बट दिस पार्ट इज वेंट्रल and this part is dorsal. I hope it is clear to everyone now. यस मैम everyone ठीक है। Yes, सो हुआ क्या? साइंटिस्ट हेमिकॉर्डेट्स को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ऐसा इसका प्रोबोसिस देखा। प्रोबोसिस माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एंटीरियर मोस्ट पार्ट, सबसे आगे की तरफ जो पार्ट है हेमिकॉर्डेट में, उसको देखा तो उनको इसके अंदर ना एक ऐसी स्ट्रक्चर सी मिली, रोड लाइक स्ट्रक्चर। और वो देख के उनकी चौंक गई आंखें। वो बोला अरे ये तो नोटोकॉर्ड है, ये तो कॉर्डेटा का मेंबर है। देखो इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उन्होंने अपने दोस्त को बताया भाई देख इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो कॉर्डेटा का मेंबर है। तो दोनों ही दोस्त पागल बन गए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, कुछ और लोग आए, उन्होंने स्टडी किया, तब उन्होंने उनकी गलतफहमी को दूर किया। बाद में पता लगाया गया और पाया गया कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नोटोकॉर्ड नहीं है। दरअसल है क्या, यहाँ पे जो इनका बक्कल कैविटी है ना, 14, हाँ जी बोलिए। मैम यू सेड ईसोफेगस वेंट्रली साइड होता है बट इन माय बुक ईसोफेगस डॉर्सल साइड होता है। कौन सी बुक में लिखा है ओइसोफेगस डॉर्सल साइड पे होता है? ओइसोफेगस योर फुट पाइप इज ऑन द वेंट्रल साइड। किसी मैम ने अगर किसी मैम ने बताया है, इनको डॉर्सल बताया है, तो पक्का उन्होंने कोई ना कोई आपको पर्सपेक्टिव दिया होगा। डॉर्सल टू व्हाट? ये ओइसोफेगस है। अगर आप मुझसे पूछोगे ये कहाँ है, तो आई विल सी वेंट्रल साइड में, क्योंकि मुझे पता है कि यार सामने की तरफ है। बट अगर आप कहोगे कि मैम ये यहाँ पे मुझे कोई पोजीशन दे दोगे, यहाँ पे कुछ और आपने रख दिया, लेट्स सपोज आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर बॉडी को स्टडी करेंगे तो आगे की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, उसके पीछे मान लो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आई वुड से कि हाँ लंग्स के डॉर्सल पर है ओइसोफेगस, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के डॉर्सल पे है ओइसोफेगस। बट ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी के डॉर्सल पे नहीं है। अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछता है ओइसोफेगस का पोजीशन, व्हाट विल यू से? यू विल से वेंट्रल फॉर श्योर। अगर आपकी मैम डॉर्सल बता रही है तो मैम से पूछ के आना, या फिर अपने नोट्स को दोबारा देखो, उन्होंने जरूर कोई ना कोई रेफरेंस नहीं दिया बता, होगा। हाँ जी, रेस्पिरेटरी का ही बताया था कि उसके डॉर्सल लिया। हो गया क्लियर? कोई रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, किसने पूछा था? सुहानी ने। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। सो वेयर वी वर, यस साइंटिस्ट केम, नई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भ्रम हो गया उनको। क्या भ्रम क्या हुआ था? देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना प्रोबोसिस में बक्कल कैविटी जानती हो? एवरीवन नोज बक्कल कैविटी? Yes, ठीक है, Yes, ma'am. yes, ma'am. एवरीवन नोज बक्कल कैविटी। तो इनमें भी बक्कल कैविटी थी।
बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर पीछे की तरफ, समझ रहे हो कि दिस इज बक्कल कैविटी, लेट्स सपोज दिस इज बक्कल कैविटी, ये एंटीरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का, ये पोस्टीरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी का एक एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट पे ना बक्कल कैविटी थोड़ी एक्सटेंड हो गई इस तरीके से। इस एक्सटेंशन को हमने बोला है बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्या बोला है? बक्कल डाइवर्टिकुलम। इसको फिगर को आप बना लो, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते चला करो, खाली मत बैठो। कई कई बच्चे होते हैं बिल्कुल मैम पढ़ा रही हैं एकदम बिंदास खाली बैठे रहते हैं। दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। एंड दिस ब्लू कलर इज एक्सटेंशन ऑफ बक्कल कैविटी ऑन द पोस्टीरियर एंड, पीछे की तरफ। एक्सटेंशन ऑफ बक्कल कैविटी ऑन posterior end। इस एक्सटेंशन को क्या बोला हमने? योगेश्वरी हैज रेज हैंड। एनी डाउट? एक मिनट ये कंप्लीट कर ली योगेश्वरी, फिर वी विल टेक योर डाउट। इस एक्सटेंशन को क्या बोला हमने? इसको हमने बोला बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम, इस एक्सटेंशन को हमने क्या बोला? बक्कल डाइवर्टिकुलम। एक और नाम है इसका, वी आल्सो कॉल्ड इट स्टोमा कोड। यही स्टोमा कोड जो है साइंटिस्ट को, पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनको भ्रम हो गया था, उन्होंने इसी बक्कल डाइवर्टिकुलम को ना नोटोकोड समझ लिया। बाद में पता चला नोटोकोड कुछ नहीं है भाई, ये तो बक्कल कैविटी की ही एक एक्सटेंशन है, इट्स नथिंग। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स हेमिकॉर्डेट, इसलिए हम हेमिकॉर्डेट को हेमिकॉर्डेट कहते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है। यस योगेश्वरी, यू वाज आस्किंग समथिंग। मैम अभी आपने जो 4 टर्म बताई थी मैम, इसके अंदर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। यस मैम। क्या कंफ्यूजन है बताओ? कंफ्यूजन बताओ अपनी पहले। और कोई है जिसे कंफ्यूजन अभी भी इधर? एनीवन एल्स? सबको क्लियर है बाकी को? अरे यस मैम तो बोल दिया करो, पूरी क्लास Yes, बोला ma'am. करो। कुछ Yes, बच्चे तो ma'am. ऐसे हैं जो मौन व्रत करके आते हैं और मौन ही चले जाते हैं, और मौन उनका जीवन Yes, का ma'am. सबसे फेवरेट बिहेवियर है। यस, मुझे सबकी आवाज पता लगनी चाहिए, धीरे धीरे मैं आप लोगों को आवाज से जानने लगूं। खैर आप लोग मुझसे पढ़ोगे नहीं, शिवानी मैम, अलका माइना भी, बट अगर दोबारा कभी रिप्लेसमेंट लगता है तो पहचान तो जाऊं बच्चों। ओके, बाकी सबको क्लियर है? कौन पूछ रहा था? योगेश्वरी was asking। योगेश्वरी देखो, ये आपको स्टाइलस दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है आपको? यस मैम। इसका आगे वाला एंड जिधर से मैं राइट डाउन कर रही हूँ, ठीक है ना, जिसका निब है, दिस इज सबसे आगे की तरफ है ये, इसको बच्चे एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। इसको पीछे से अगर आप देखोगे इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है। अब एक बात बताओ, इस आगे पीछे के अलावा भी इस पेन में कोई और पार्ट है क्या? ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इस साइड पे, और एक ये वाला पार्ट है इस साइड पे, जहाँ पे ये बटन्स लग रहे हैं। दो पार्ट है ना इसके। इन दो के अलावा भी इसके 2 और पार्ट हैं। तो सामने वाले पार्ट को वी कॉल वेंट्रल बच्चे, पीछे वाले पार्ट को वी कॉल डोर्सल। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके, Yes, वेरी ma'am. नाइस। ठीक है, हेमिकॉर्डेट कितनी बात क्लियर है? अब लिख लो हेमिकॉर्डेट में थोड़ा बहुत। पहला पॉइंट डालेंगे हेमिकॉर्डेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। इसे, इस पॉइंट को आप स्टामा कर लो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस स्टेटमेंट पे। हेमिकॉर्डेट में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरीन ना हो, यानी कि हेमिकॉर्डेट में कोई एक भी बंदा फ्रेश वाटर नहीं है। हेमिकॉर्डेट का हर बंदा मेरीन है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। इनका बॉडी किस में डिवाइडेड है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स, कौन बताएगा? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यस, दिव्यांश एंड सुहानी। दिव्यांश बताएंगे। मैम 3 पार्ट्स, प्रोबोसाइज, कॉलर एंड ट्रंक। वेरी नाइस। प्रोबोसिस फर्स्ट, Collar. proboscis,
second is collar, and third one is trunk. Trunk. ठीक है, these are the three parts. ठीक है, नोटोकॉर्ड कौन से पार्ट में, कौन बताएगा? Which part of hemichordate body has notochord? But मैम notochord is हाँ जी, मैम hemichordates have no hemichordates sorry. have no hemichordates have no notochord. Sorry, very nice. ठीक है, यही मेरे को देखना था कि गड़बड़ा जाते हो क्या. वेरी नाइस. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री सबको पता है. ये चीजें तो बहुत बेसिक है, हर फाइलम में रट जानी चाहिए आपको. ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना. दिस थिंग्स वेरी क्लियर. सिलोम कैसा है? सिलोम वाला पॉइंट नहीं लिख रखा इधर. सिलोम कैसा है? ये यू सिलोम. सिलोम कैसा है? यू सिलोम. ठीक है, ट्रू सिलोम है. व्हाट्स द ट्रू सिलोम? मतलब कैविटी इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? मैम complete. वेरी नाइस, कंप्लीट है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. इट इज कंप्लीट. इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी यू शेप्ड. हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम यू शेप्ड हो. दोनों तरीके की एलिमेंट्री किनालिन में देखने को मिल रही है. इट कैन बी स्ट्रेट एंड इट कैन बी यू शेप्ड. व्हाट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम? मैम ओपन. रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज कब से हो गया बच्चे? क्योंकि वो की- marine That is circulatory system. Respiratory system is not open or closed. Circulatory system is open or closed, right? Respiratory gill system. slits are Pharyngeal gill slits. Very nice. Pharyngeal gill slits. What is pharyngeal gill slits? What is pharyngeal gill slits? देखो, इनके रेस्पिरेशन के लिए इनके प्रोबोसिस में एक ग्लैंड होता है. इनके रेस्पिरेशन के लिए इनके प्रोबोसिस में एक ग्लैंड होता है. व्हाट वी कॉल्ड इट प्रोबोसिस ग्लैंड. देन व्हाट द फेरेंजियल गिल स्लिट्स? फेरेंक्स के पास फेदर लाइक फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं. ये गिल स्लिट्स करती क्या है? ये लोग मैरीन है, पानी में रहते हैं, तो रेस्पिरेशन भी पानी से ही करेंगे. मतलब पानी इनके शरीर में घुसेगा, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये लोग लेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे. फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या करते हैं? पानी को फ्लो करवाते हैं, पानी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जो काम ह्यूमन बॉडी में लंग्स कर रहे हैं वो वाला काम हेमिकॉर्डेट में प्रोबोसिस ग्लैंड कर रही है. लेकिन जो काम ह्यूमन बॉडी में एल्वियोलाई कर रही है, अभी आप पढ़ोगे कि जहां पे ऑक्सीजन सारी इकट्ठी होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेके जाने में, या फिर जो काम ब्लड कर रहा है कि ऑक्सीजन को ट्रेवल करवा रहा है, उसके लिए इधर क्या है, वहां पे रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए क्या है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स. बात समझ में आई ये वाली? yes मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम? मैम Circulatory open system- होगी. Open type. वेरी नाइस. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन Open. टाइप. एनी एक्सेप्शन? नो एक्सेप्शन. सभी में ओपन टाइप का है. ठीक है. दिस वाज अबाउट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम. आगे चले. ठीक है. देन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन. 3 और पॉइंट रह गए. व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए दे हैव ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर. ग्लोमेरुलस आप पढ़ोगे डिटेल में, जब आप ह्यूमन में एक्सक्रीशन पढ़ोगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे व्हाट द ग्लोमेरुलस इज. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. मैम पढ़ा है इसे. पढ़ा है. ठीक है. तो इनमें क्या है? इनमें सिंगल ग्लोमेरुलस होता है जो प्रोबोसिस में सिचुएटेड होता है. दैट इज वर्किंग एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नर्वस सिस्टम के लिए क्या है? बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? नॉन कॉर्डेट जैसा. नॉन कॉर्डेट्स में कैसा था? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कैसा था? गैंग्लियोनेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है ब्रेन में. नर्व ठीक है ना, नर्व रिंग्स में प्रेजेंट है गैंग्लियोनेटिक फॉर्म में. क्लियर है? बिल्कुल नॉन कॉर्डेट्स जैसा ही नर्वस सिस्टम है. बिल्कुल नॉन कॉर्डेट जैसा ही नर्वस सिस्टम है. रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन कैसा है? मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब कैसे? मोनिशियस की डायोशियस? सॉरी, डायोशियस. यूनिसेक्सुअल माने मोनोशियस.
मोनोशियस कौन बोल रहा है यूनिसेक्सुअल माने? मैम ने मोनोशियस लिख दिया तो मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल मतलब बॉडी हैज ओनली वन सेक्स, ईदर बॉडी इज फीमेल ईदर बॉडी इज मेल, तो टू सेक्सेस आर डिफरेंट, ठीक है। ईदर बॉडीज हैव मेल सेक्स और द बॉडी हैज फीमेल सेक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है इनमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हाट डज इट मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? लार्वा फॉर्मेशन हो रही है, लार्वा बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से डायरेक्ट अडल्ट बन गया, नहीं, बीच में देयर इज अ फेज कॉल्ड लार्वा, बीच में देयर इज अ फेज कॉल्ड लार्वा। अब आपका HW है, अगली क्लास में मैं आपसे पूछने वाली हूँ हेमिकॉर्डेट्स का लार्वा, आप सर्च करके आएंगे क्योंकि पूछा गया एग्जाम में एक बार। टेल मी वन फेमस लार्वा, ठीक है। फेमस क्या, आप मेरे को किसका बताएंगे? ब्लैनोग्लोसस का ही बताएंगे। एनसीईआरटी ने ब्लैनोग्लोसस का डायग्राम दिया है, ब्लैनोग्लोसस का एग्जांपल दिया है ना, तो ब्लैनोग्लोसस में कौन सा लार्वा बनता है वो आप मुझे बताएंगे। ब्लैनोग्लोसस में कौन सा लार्वा बनता है, ये आपका HW है, मैं पूछूंगी, इसका लार्वा बताएंगे आप मुझे, लार्वा का नाम बताना है, ठीक है। क्लियर है सबको कहानी यहाँ तक, एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट मूव कर जाए। एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट पूछने से घबराया मत करो, ठीक है। हियर आर सम क्वेश्चंस, एक क्विक रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है हेमिकॉर्डेट्स तक। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा बताओ मेटामेरिज्म किस में दिखता है? वेरी सिंपल, इट इज एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा किसके अंदर हमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है? ये आप अभी पढ़ोगे, आई थिंक ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंट जब मैम ने आपको पढ़ाया था बेसिक टर्मिनोलॉजी में, तब आपको इंट्रोड्यूस करवाया होगा। वैसे अभी मैं आपको वो फाइलम पढ़ाऊंगी, फाइलम मैंने नहीं पढ़ाया, बट एक इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैम ने जरूर बताया होगा। मोलस्का और स्पॉन्जेस में तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ 3 ही फाइलम ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म होता है, 2 आपके आगे है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा है। इट्स कोडेटा, ठीक है। अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, वी विल डील इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैम ए ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चैट बॉक्स में लिखा करो एक तो आंसर्स अपने, ताकि मुझे नाम के साथ पता चले, एवरी वन ऑफ यू चैट बॉक्स में लिखा करो। ओके, सो नवनीति सिंह ए, नहीं सॉरी, रत्नेश सिंह ए, योगेश्वरी ए, एवरीवन सुहानी ए, सब ए बोल रहे हैं, वेरी नाइस। ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम एंड देन एक्सटीरियर हमने पढ़ा है। अच्छा मुझे बताओ मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ केनाल सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैंने नाम बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। अच्छा सॉरी, आप लोगों को नहीं बताया था, दूसरी क्लास में बताया था, आप लोगों को पॉरीफेरा नहीं पढ़ाया मैंने। फिर भी डू यू नो, मैम ने बताया होगा आपको, 3 टाइप के केनाल सिस्टम होते हैं हमारे पास। व्हाट वी कॉल्ड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ केनाल सिस्टम को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ केनाल सिस्टम को क्या बोलते हैं? तीन हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वाटर केनाल सिस्टम पॉरीफेरा में, ये पता है? यस मैम। एस्कन, साइकन एंड पोलो ल्यूकन। मोस्ट सिंपल टाइप का नाम है, सॉरी, मोस्ट सिंपल लाइन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ केनाल सिस्टम का नाम है एस्कन टाइप। इसके बाद भी स्टडी साइकन टाइप एंड थर्ड वन भी स्टडी ल्यूकन टाइप। ये 3 तरीके के वाटर केनाल सिस्टम पॉरीफेरा में पढ़े होंगे आपने, रिवीजन नहीं करने की जरूरत है आप लोगों को बच्चा, सिस्टम का लिखवा, हाँ जी, वाटर कैनाल सिस्टम का लिखवा दो, मेरी कॉपी में नहीं है। वाटर केनाल सिस्टम आप लिख सकते हो, वाटर केनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है, ये तो पता है ना, 3 टाइप का होता है। मोस्ट सिंपलेस्ट इज एस्कन टाइप, नेक्स्ट इसके बाद होता है साइकन टाइप एंड थर्ड वन इज ल्यूकन टाइप। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, फिर भी हम क्यों पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें साइकन का एग्जांपल तो दिया है ना, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक दो बार आया हुआ है सवाल, ठीक है। साइकन टाइप में, एस्कन टाइप में और ल्यूकन टाइप में जो वाटर केनाल सिस्टम रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे देयर इज अ स्टेटमेंट, आप लोग मुझे बताना ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन साइकन
Spongocele is lined by pinacoderm. This is statement 1. And statement 2 is in statement 2 is the innermost layer in cycon is, या फिर the innermost layer in cycon type water, in cycon type water है ये, WATER water, in cycon type water vascular system, the innermost layer in cycon type water vascular system is choanoderm. ऑप्शन ए है 1 is correct, 2 is correct. ऑप्शन बी है 1 is correct, 2 is not correct. ऑप्शन सी है 1 is not correct, 2 is correct. And option D है 1 is also not correct and 2 is also not correct. What do you say? Do you know what is pinacoderm and what is choanoderm? Choanocytes तो सबको पता होगा. I am expecting इतना तो पक्का पता होगा. अरे मेरा नेटवर्क चला गया क्या? इतनी शांति क्लास में, बच्चों की क्लास में इतनी शांति शोभा नहीं देती. आप लोग बच्चे हो मैम, हम बड़े हो गए. नहीं, अभी भी बच्चे ही हो. ठीक है, बच्चों का क्या मतलब होता है? बच्चे शुड बी चुलबुल, एकदम हैप्पी सोल्स. मैम नहीं, कहाँ से हैप्पी? इतना स्ट्रेस, इतना लोड, आप क्या जानो हमारी जिंदगी में कितना कष्ट है. आपकी में भी नहीं होगा इतना, तो हम जानते हैं ना, क्योंकि हम भी तो थे कभी आपके जितने. सास भी कभी बहू थी. हाँ जी, बताएं. चैट बॉक्स में डाल दो अपने आंसर्स. आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स. अभी एक भी नहीं आया मेरे पास. ओके, दिव्यांश हैज गिवन द आंसर डी. एनीवन एल्स? बस एक बच्चा. अरे तुक्का ही लगा लो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है यहाँ पे. हाँ जी सुहानी बोलिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड का First- समझ नहीं आ रहा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, चलो अभी आप लोग बताना. थोड़ा और सोचो, इतने में साइड में एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. What I'm drawing, मैम पता नहीं आप क्या बना रहे हो. What I'm drawing here is ये जो येलो कलर से बना रहे हैं हम, these are ostia. हाँ जी बोलिए. मैम येलो वाला तो पेनाइकोडर्म है ना, और उसके अंदर आई थिंक कोनाइडोडर्म होता है. हाँ, कौन बोल रहा है? ये नाम क्या है बच्ची का? सुहानी. बिल्कुल सही बोल रही हैं सुहानी सिंह. राइट, लिटिल राइट. अगर आपको सुहानी इतना पता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. देखो, दिस इज ऑस्क्यूलम. दिस इज राइट इन द चैट बॉक्स, ताकि नाम के साथ मुझे आंसर पता लगे. दिस इज ऑस्टिया. दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म. अब करो आंसर इसका. एंड दिस इनर वॉल इज कॉल्ड choanoderm. Why it's called choanoderm? क्योंकि भाई इसके पास में choanocytes हैं. What is choanocytes? Choanocytes are flagellated cells. Choanocytes are flagellated cell. इसको थोड़ा और क्लियर लिख लो. घोच-पोच आप लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, और आना भी नहीं चाहिए. This is pinacoderm. अब मुझे आंसर बता दो इसका. ए ऑप्शन.
साइकन, अब तो गलत नहीं बताना चाहिए आप लोगों को, डायग्राम आपके सामने है। अब गलत मैम नहीं बताओ प्लीज। ऑप्शन ए कह रहे हैं वस्कुलर सिस्टम। ये है ना स्पंजोसील, ये स्पंजोसील है, ये यही है ना स्पंजोसील। मैम स्पंजोसील किससे लाइन दिख रही है आपको? पिनाकोडर्म से लाइन दिख रही है क्या? स्पंजोसील की लाइनिंग कौन कर रहा है मेरे को बताना जरा एक बार। मैम ऑप्शन ए, मैम ऑप्शन ए करे जा रहे हो। स्पंजोसील की लाइनिंग कौन बना रहा है बताओ मेरे को, कौन बना रहा है स्पंजोसील की लाइनिंग? बताना जरा एक बार, घूर के बताओ तुम, कौन बना रहा है? कौन है ये, कौन है बताना जरा एक बार मेरे को। चश्मा नहीं पहन रखा है किसी ने? अरे भाई चश्मा लग रखा है तो पहनो, फैशनबाजी में कुछ नहीं रखा, सबके चढ़ा हुआ है आजकल, तो नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा। कौन कर रहा है लाइन बताना मेरे को स्पंजोसील को। क्या है ये कौन है? ये सफेद सफेद पट्टी कौन है? ये सफेद पट्टी देखो ध्यान से देखो, कौन है ये सफेद पट्टी? कैनोडर्म। क्वेनोडर्म। तो खोल के तो देखो आंखों को, फिगर बनाने के बाद गलत बता रहे हो आंसर। स्पंजोसील इज लाइन बाय पिनाकोडर्म, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैम स्पंजोसील चश्मा लाइन लगाया बाय है, वो क्वेनोडर्म। डायग्राम में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। ओहो, जिज्ञासा लिटरल एकदम जोक को जो है वो दिल पे ले गई है कि मैम स्पेक्स की बात कर रही है, मैम स्पेक्स की बात कर रही है तो स्पेक्स को ही रीजन बना दिया जाए। ठीक है, चलो जिज्ञासा का रीजन तो ये हो गया, बाकी आप लोगों का रीजन। ठीक है बच्चा, जोक्स अपार्ट, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्पंजोसील इज लाइन्ड बाय क्वेनोडर्म इन साइकन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द इनरमोस्ट लेयर इन साइकन टाइप वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम, इट शुड बी वाटर कैनाल सिस्टम, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। अरे ये आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए था, ये आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए था बच्चा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? कहाँ ध्यान है बच्चों? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में होता है। बोलना चाहिए था मैम, आपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिख दिया इधर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भावी डॉक्टर्स, देश के भावी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनरमोस्ट लेयर इन साइकन टाइप, आपका कोई असिस्टेंट होगा, ठीक है ना, और वो गलत मेडिसिन रिकमेंड कर रहा होगा और आप उस पर अंधविश्वास करके उसको जाने दोगे? या असिस्टेंट छोड़ो, कभी आपके सीनियर से भी गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा कि जो लिख दिया बस उसको आंख बंद करके मान लिया। इट्स वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? क्वेनोडर्म है, ये बात तो सही है ना? दिखाई दे रहा है हमें, अंदर क्वेनोडर्म है, बाहर पिनाकोडर्म है। दिस इज आउटर लेयर, लिख लो। पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म इज आउटर एंड क्वेनोडर्म इज इनर लेयर। अब तो आंसर सब बता ही देंगे, आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, इफ वी हैव क्वेश्चंस तो वो आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स? फटाफट से बता दो मुझे, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स। Okay, Yogeshwari, yes, you may leave. If network issue is there, आप ट्राई टू रीजॉइन, अपना थोड़ा रीजॉइन करने का कोशिश करो, मे बी कई बार रिफ्रेश करने के बाद मे बी नेटवर्क वुड वर्क, ट्राई वंस। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स? फटाफट। सुहानी सिंह सी, ओके। इसका तो यार एनसीईआरटी बेस है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग खुद देख के आएंगे। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन होता है? प्लाज्मोडियम बताना मेरे को कौन होता है? प्लाज्मोडियम एनिमल होता है क्या? पहले तो यही बता दो, प्लाज्मोडियम एनिमल है क्या? प्लाज्मोडियम एनिमल है क्या? नहीं है। क्या है प्लाज्मोडियम? प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, क्या है? वायरस है, क्या है बताओ? क्या है प्लाज्मोडियम? मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया है? अच्छा, वेरी नाइस। बस मैम हमने ना प्लाज्मोडियम को मलेरिया के साथ ही पढ़ा है, तो हमें ये मलेरियन पता है कि पैरासाइट। प्लाज्मोडियम मलेरिया है और मलेरिया प्लाज्मोडियम है, ये तो वही बात। ये तो बहुत ही गजब बात बोली, प्लाज्मोडियम मलेरिया।
क्लास मैडम क्या है? मलेरिया है क्या? मलेरिया एक बीमारी है। प्रोटोजोआ, हु सेड? दिव्यांश कुछ और बोल रहे हैं। प्रोटोजोआ किसने बोला? बस मुझे वो लड़की अपना नाम बता दे। नवनीत। नवनीत, वेरी नाइस, इट इज अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में हम रखते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पढ़ के आए हैं, बताएंगे बच्चे। प्रोटिस्टा, वेरी नाइस, प्रोटिस्टा, वेरी नाइस। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। The space between body wall and alimentary canal lined by mesoderm is called, everyone know, it's called सीलोम। coelom. ठीक है, क्लियर है every one of you? Okay, so now let's move towards the chordata. Let's move towards the chordata. इसमें हमने एक दो क्वेश्चंस इधर छोड़े हैं, ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपके पास पीडीएफ भेजूंगी उसमें। ठीक है, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में यू विल आस्क मी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द chordata. chordata क्या है? ऑल हैव, chordata के आगे लाइन लिख लो। chordata के आगे लाइन लिखो। all chordates have notochord. All chordates have notochord present in their body. At least any one stage of their life. At least any one stage of their life. All chordates have notochord present in their body at least any one stage of their life. What does it mean? सारे chordates के पास notochord है एटलीस्ट जिंदगी के किसी एक ना एक पड़ाव पे, तो जिंदगी के किसी एक ना एक, यस, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज। लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑफ कोर्स। जिंदगी की किसी एक ना एक स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इन कॉर्डेट्स। ठीक है ना, ये कॉर्डेट का सबसे बेसिक फीचर है। जो इस फीचर को एप्लीकेबल, जिसपे ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल कॉर्डेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इफ आई डू द डायग्राम ऑफ अ कॉर्डेट एंड अ नॉन कॉर्डेट, हाउ वुड आई ड्रॉ? लुक इट हियर, आई एम ड्रॉइंग टू एनिमल्स, one is here and another one is here. I'm doing two animals. So here the animal has alimentary canal. This is alimentary canal. कैसी alimentary canal बनाई है मैंने? Complete alimentary canal बनाई है। Animal have the alimentary canal and the animal have what? And the animal have nerve cord. Alimentary canal and the animal have nerve cord. Here I'm doing another animal. It's also have an alimentary canal. It also has a nerve cord. It also has a nerve cord. It also has a nerve cord. And here, to protect the nerve cord, a structure called notochord. This is notochord. This is nerve cord. Nerve cord. And here this is मेरी क्लास। alimentary canal. हाँ जी, मैम नेटवर्क की वजह से मेरी क्लास वो हो गई थी, लेफ्ट। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, ओके, फाइन। नेटवर्क की वजह से लॉस हो गई थी, यस, यू में। हाँ ले लो, मैं यस,
Sorry for the interruption. My mother was there. Sorry. Okay. So here is we have nerve cord, we have alimentary canal, and we have notochord. This is the example of a known Coordinate. chordate. And this is the example of Coordinate. chordate. ठीक है. अच्छा, मुझे पोजीशन, सबको पोजीशन समझ में आ रही है? मुझे बताना यहाँ पे ये वाली साइड पे क्या लिखूं, इस वाली साइड पे वेंट्रल लिखूं कि डोर्सल लिखूं? इस वाली साइड पे वेंट्रल लिखूं कि डोर्सल लिखूं? ये वाली साइड कौन सी है? वेंट्रल है कि डोर्सल है? ये वाली साइड Dorsal, कौन सी है? ventral. How can you say dorsal? Who said dorsal? Ma'am, ventral. Ventral. Alimentary canal is on ventral side, na? Alimentary canal is on ventral side. And this is Dorsally. dorsal. अगर मैं chordates को further divide करूं तो कैसे divide करूंगी? All chordates has the notochord. Notochord replaced by vertebral column. Notochord replaced by the vertebral column. Notochord. Okay, Yogeshwari has left the class. ठीक है. Notochord replaced by the vertebral column and not replaced. And here notochord replaced. एक ग्रुप में notochord की जगह क्या आ गया है? वर्टिब्रल कॉलम आ गया है और एक ग्रुप में नहीं आया है. इनको क्या बोलूंगी? इनको क्या बोलेंगे बच्चा? इनको क्या बोलेंगे बता दो मुझे. इनको बोलेंगे वर्टिब्रेट्स. और इनको क्या बोलेंगे? नॉन वर्टिब्रेट्स. नॉन वर्टिब्रेट्स. These are non vertebrates and these are vertebrates. अब मेरे को एक स्टेटमेंट बता दो. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन बताएंगे फटाफट. एक क्वेश्चन बताएंगे. All vertebrates are chordates. All chordates are not vertebrates but are all vertebrates are all chordates are not. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? Ma'am, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates. True. Chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates. ये स्टेटमेंट ट्रू है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All chordates are not vertebrates. ये स्टेटमेंट ट्रू है? No, ma'am, this is false. Ma'am, false. All chordates are not vertebrates. This is a false statement. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे chordates vertebrates नहीं होते. Sorry, ये बात sorry, गलत sorry, कहाँ sorry, से है? sorry, sorry. All chordates are Ma'am, not true vertebrates. It is true. It is true. It is true. सारे chordates vertebrates नहीं होते. It is true. Yes, ma'am. Actually, I सारे was trying to vertebrates say that statement, but I got confused with the true and false. Yes. हाँ, आप लोगों को आपने इसको वैसे पढ़ लिया है कि all vertebrates are chordates, but all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ठीक है. सारे के सारे जो vertebrates हैं, वो chordate हैं, लेकिन सारे के सारे जो chordates हैं वो vertebrates नहीं है. सारे के सारे vertebrates chordate है, पर सारे के सारे chordate vertebrate नहीं है. ये बात सबको समझ में आती है? ये NCERT की लाइन है. Yes, ma'am. Everyone clear with the term? Now let's move to the chordate. तो अब आपको chordate का बेसिक समझ में आ गया कि हाँ ये chordate है, ये vertebrate है, ये नॉन vertebrate है. अब हम मूव करते हैं chordate के जनरल फीचर्स पे, और उसके बाद हम chordate का फिर पहले हम नॉन vertebrate डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस vertebrates. तो chordate में जनरल फीचर्स क्या है? कुछ जनरल फीचर्स तो हमारे जो चले आ रहे हैं, परंपरा जो चली आ रही है वो वैसे की वैसी चलती रहेंगी. दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सिलोम है, बायलेटरल सिमेट्री है. सभी के पास नोटोकोड है, लिखा है सभी के पास नोटोकोड है. अब आप लोगों को पता है
कि सभी के पास नोटोकोड नहीं है, ये अधूरा स्टेटमेंट है। सभी के पास नोटोकोड है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। जब मैं आगे वो वाली लाइन लिखूंगी तभी लाइन कंप्लीट होगा। क्लियर है? हार्ट प्रेजेंट है, सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज टाइप है। एवरीवन नो सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज टाइप। डाइजेस्टिव ma'am. सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल आर वेल डेवलप्ड। ठीक है? एंड द chordata is divided into two parts, vertebrate and non-vertebrate. Non-vertebrate is further divided. हम non-vertebrates को पहले पढ़ने वाले हैं क्योंकि, तो non-vertebrate को further divide कर लो यहाँ पे। Non-vertebrates are further divided into two parts. कौन कौन सा? Who will tell me? Urochordates and Cephalochordate. cephalochordates. देखो सिफेलो शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में सिफेलो शब्द का इस्तेमाल किया था, Yes, याद आ रहा है? ma'am. ठीक है ना? What Yes, is it? ma'am. Head and brain. ठीक है? क्यों यहाँ पे सिफेलो का वर्ड यूज हुआ है अभी हम समझेंगे। तो दो पार्ट है, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। क्या डिफरेंस है यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट में? क्या डिफरेंस है यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट में? सबसे बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, सबसे बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के सबसे बेसिक डिफरेंस की हम बात करें तो क्या डिफरेंस है? देखो दोनों के दोनों नॉन वर्टिब्रेट्स हैं और दोनों के दोनों कोडेट्स हैं। इतनी बात तो पता है हमें। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। ये भी नॉन वर्टिब्रेट है, ये भी नॉन वर्टिब्रेट है। मतलब इनमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं है। दोनों के दोनों कोडेट हैं, ये भी कोडेट है, ये भी कोडेट है। मतलब इसमें नोटोकोड तो है। फिर डिफरेंस क्या? डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे जो नोटोकोड है ना, यहाँ पे जो नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन टेल। नोटोकोड सिर्फ टेल में प्रेजेंट है। नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट है यूरोकोडेट्स की? सिर्फ टेल में, उनकी सिर्फ पूंछ में नोटोकोड है। सिफेलोकोडेट्स के अंदर नोटोकोड हैज बीन एक्सटेंडेड, नोटोकोड हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टेल टू बोलो हेड, Head. from tail to head. This is the basic difference between cephalochordate and urochordate. नोटोकोड यूरोकॉर्डेट के अंदर कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ टेल में है, और सिफेलोकॉर्डेट्स में कहाँ तक एक्सटेंड हो गई है? हेड तक। एक बार अटेंडेंस मार्क करवा लो आप लोग अपनी। आई एम टेकिंग द नेम ऑफ योर्स। दिस इज बैच G7. जस्ट अ सेकंड। B04 ओके। पवन तिवारी, what's the name is? Aisha? Is anyone Aisha here? Okay. Divyansh? Present, ma'am. Okay. Just a second. Okay. Kanika? Present, ma'am. Shia Kumari? Humera? Yes, ma'am. Pankaj Thakur? Okay. Muskan Kumari? अर्पित कुमार? कार्तिक अवस्थी? ये बच्चे आज नहीं आए कि आते ही नहीं है? योगेश्वरी? Present, ma'am. श्रेया ठाकुर? माही? कनिष्का यादव? भाव्या? नेक्स्ट इज कनक? सुमित यादव? आकांक्षा कुमारी? जानवी सौम्या? जानवी सौम्या तो थी ना?
कनिष्का, सुहानी, Present, ma'am. दिशा, Disha was there in our class. Has she left the class? वॉइस नहीं आ Yes. रही. Okay, yes, you are there. I have seen you. Fine, कोई बात नहीं. Rathal Oja, Navneet, Present, ma'am. Sapna, Akansha, Amber Khan, Jyoti, Purnima, Zakia, Jigyasa Singh. Jigyasa was there in our class. Jigyasa. Fine, okay, I have put the present of her. Piyush, Present, ma'am. Arif Raza. Yes, Arif ma'am. Raja. Yes, ma'am. Okay. Isha Kumari. Nabanita. Present, Suraj Singh. Samiksha. present, ma'am. Samiksha present. Okay. Kalu. Zidane. Shifa Ahmed. Ananya. Komal Verma. Aman. Mansi. आरती एंड शहजादी. कोई बच्चा ऐसा इधर क्लास में जिसका नाम मैंने नहीं लिया? ईशा कुमारी मैम प्रेजेंट. ईशा कुमारी, हाँ मैंने प्रेजेंट आपका मार्क कर दिया बच्चे. और कोई बच्चा जिसका मैंने नाम नहीं लिया क्लास में, कोई रह गया हो? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. तो ये क्लास में आते ही नहीं है कि अभी कुछ खास कोई त्योहार फेस्टिवल चल गया है. क्लास शांत है. कहती क्लास कहती मैम हम तो आ रहे हैं, हमें पता नहीं, बाकियों से हम ज्यादा मतलब रखते नहीं, अपने को अपना पता है. दिशा की लगा दी. यस, ईशा इज प्रेजेंट. यस, आई हैव पुट दिशा प्रेजेंट. आई हैव पुट द ईशा प्रेजेंट and I have also put Jigyasa present. Jigyasa may be unable to turn on her mic. Yes, ठीक है, बिल्कुल सही है. आप अपने से मतलब रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं. जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे कॉल करना मेरा काम है. बाकी हाँ बिल्कुल दिव्यांश, आप इतना हैरान मत होइए, आप अपने से ही मतलब रखिए और आप अपनी पढ़ाई कीजिए. एक ना क्लास का जाके घर पे एक बार पढ़ लेना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत इजी हो जाता है काम, बहुत इजी हो जाता है. 5 घंटे लगेंगे इसे एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो. और एनिमल किंगडम में सो मच कंटेंट इज देयर ना, कितने एग्जांपल पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है. तो साथ साथ पढ़ लो ताकि साथ साथ आपको लर्न होता रहे. बाकी हम रिवाइज तो करेंगे. ओके, अच्छे से समझ में आया? बता दो क्लास कैसी लगी, देन वी विल से गुड बाय. कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके फाइन, ठीक है, सबको बढ़िया से समझ में आ गया, मैं Yes. मान के चल रही हूँ.